नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल आरोहिका ब्लॉग्स में। आज मैं अपने इस वीडियो में शेयर करूंगी कि हम जैसे कि हमारे पास जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स होते हैं उनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। जो हमारे पास छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं, अधिकतर हम कोई या तो कुछ स्टिच कराते हैं कुर्ती वगैरह, या फिर कुछ बनाते हैं घर पे, या फिर जो हम बाहर स्टिच कराते हैं और कभी हमारे पास उसका फैब्रिक रह जाता है, या कोई भी हम अगर घर पे भी स्टिचिंग करते हैं उसके जो छोटे छोटे फैब्रिक्स रह जाते हैं हमारे पास, तो उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कुछ ऐसे ही आइडियाज आप लोगों को कि हम अपने जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स होते हैं उनका यूज घर पे आसानी से कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और स्किप करके देखते हैं और एक एक दो ही मिनट देखते हैं, तो प्लीज पूरा देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने अपने इस वीडियो में क्या आइडियाज बताए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स होते हैं तो उनको देखना पड़ता है कि कैसे फैब्रिक्स हैं। अगर हम प्लेन कोई कुर्ती बनवा रहे हैं तो उसमें भी हम उन फैब्रिक्स को यूज कर सकते हैं। उसमें या तो आप कुछ पैचेस लगवा सकते हैं ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में या स्क्वायर शेप में, जिस शेप में भी आप चाहते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स ऐड कर दूंगी, उससे आप लोगों को कुछ आइडियाज मिल जाएंगे। और कुर्ती को एनहेंस करने के लिए भी हम जो छोटे छोटे हमारे पास फैब्रिक के टुकड़े होते हैं उनको लगा करके उसको सुंदर बना सकते हैं। और कुर्ती में जैसे कि जो उनकी एजेस होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, कि कुर्ती का जो लास्ट में होता है ना, ये आगे आप यहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई फैब्रिक है, अगर प्लेन कुर्ती बनवा रहे हैं तो उसके नीचे में बॉर्डर, मतलब कि जो नीचे फ्रंट पे होता है, जो फ्रंट पार्ट होता है कुर्ती का, उसके नीचे में लाइनिंग ये बॉर्डर की तरह भी इसको लगा सकते हैं। जो छोटे छोटे स्मॉल फैब्रिक्स बच जाते हैं हमारे पास, और उसको कट करके भी लगवा सकते हैं। अगर प्लेन कुर्ती है तो उसमें प्रिंटेड लगवा सकते हैं, या नहीं तो प्रिंटेड कुर्ती है तो प्लेन फैब्रिक यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सुंदर सा फैब्रिक है जो बहुत छोटा सा है, स्मॉल पीस है और बहुत ही अट्रैक्टिव सुंदर सा पीस है, जैसे कि इस टाइप का कुछ फैब्रिक्स है, तो इससे आप लटकन भी बना सकते हैं। इनका ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब में आराम से मिल जाएगा कि इसका लटकन कैसे बनाना है, और बहुत सुंदर से लटकन बना सकते हैं। इसमें आप चाहें तो कुछ मोती या लेसेस वगैरह यूज कर सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जो खूब सुंदर तरीके से लटकन भी बना सकते हैं। जो छोटे छोटे से फैब्रिक के पीस होते हैं उनसे जो थोड़े से बड़े फैब्रिक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इतने बड़े हो गए, या फिर इस टाइप के फैब्रिक्स हो गए, या फिर इस टाइप के फैब्रिक्स हो गए, जो कि ब्रोकेड या सिल्क वगैरह में होते हैं, जो कि बहुत सुंदर वर्क वाले होते हैं, मतलब कि इनमें सिल्क वगैरह का वर्क वगैरह हुआ होता है। तो इस टाइप के फैब्रिक्स आप लोगों के पास हैं तो इससे आप पोटली बैग्स बना सकते हैं, बहुत सुंदर पाउचेस बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनसे कुछ ऐसा डेकोरेटिव आइटम्स भी बना सकते हैं, जो कि उसमें आप मोती लेसेस वगैरह यूज करके बहुत सुंदर से डिजाइन वगैरह दे करके आप पोटली बैग रेडी कर सकते हैं, पाउचेस रेडी कर सकते हैं। जिप वगैरह दीजिए और खूब सुंदर से, और नहीं तो बहुत जो छोटे छोटे पीस होते हैं, लेफ्ट ओवर पीस होते हैं, तो उनको भी ज्वाइंट करके भी आप सुंदर पाउचेस बना सकते हैं, जो कि देखने में तो अच्छे लगते हैं, मार्केट भी ले जा सकते हैं। लेकिन बस इसमें यह है कि आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि इनको और सुंदर तरीके से और कैसे अच्छे से बनाया जा सकता है, और छोटे छोटे पीसेस को कैसे हमें जोड़ना है, और किस तरह से इनको जोड़ करके हमको एक बहुत अच्छा सा सुंदर डेकोरेटिव आइटम अपने लिए रेडी करना। आप अपने लिए सुंदर ड्रेस रेडी करवा रहे हैं और उसमें से जो कोई फैब्रिक बच जा रहा है, लेफ्ट ओवर फैब्रिक से भी अपने लिए कोई पाउच या फिर पोटली बैग या कोई पर्स है जो आप अपने लिए रेडी करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि अपने जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक है उससे बैग, पाउचेस या फिर पोटली बैग रेडी करवा सकते हैं। उसमें डेकोरेटिव के लिए कुछ लेसेस या मोती वगैरह ऐड कर सकते हैं। और चाहे आप लोगों के पास लेफ्ट ओवर फैब्रिक ज्यादा हैं तो आप उनसे कुशन कवर्स बना सकते हैं, जो कि अगर छोटे छोटे पीसेस में हैं तो उसको ज्वाइंट करके भी बना सकते हैं कुशन कवर्स, जो कि अच्छे तो लगेंगे, लेकिन थोड़ा वो एक ही फैमिली की, मतलब एक ही ग्रुप के जो फैब्रिक्स हो तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। अगर सिल्क का है तो सारे फैब्रिक्स आपके सिल्क के हों, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से आप कुशन कवर्स भी बना सकते हैं। और जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स होता है, आप चाहें तो उससे छोटे छोटे जो हमारे पोटली बटन होते हैं, अगर आपको किसी ब्लाउज में या कुर्ती में डिटेलिंग देनी है तो आप
आपके पास लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स है तो उससे बहुत अच्छे से छोटे छोटे पोटली बटन बना करके भी यूज कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छा लगता है। कंट्रास्ट में है या फिर मैचिंग में है तो आप उससे पोटली बटन भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई फैब्रिक्स हैं जो कि थोड़े ज्यादा हैं, जैसे ये है सिल्क में है, और ऐसा ही सिल्क का आपके पास कोई ग्रीन है, या फिर अगर कॉटन में है तो दूसरे 2 कलर के कॉटन के हैं, तो इस तरह से आप 2 या 3 पीसेस को भी जोड़ करके कुछ ब्लाउज मेकिंग भी कर सकते हैं। उसमें भी अच्छा लुक आता है। बस डिजाइन ध्यान रखिए कि या तो जैसे आप इसको फ्रंट में यूज कर रहे हैं तो आपके पास कोई कंट्रास्ट में इसी कलर में है, मतलब मेरे पास तो ये है, दिखाने के लिए दिखा दे रही हूँ। तो जैसे इसमें कंट्रास्ट कलर में आप पीछे में ये ऐड कर सकते हैं और आगे में इसको ऐड कर लीजिए, या फिर फ्रंट में इसको लगाइए। मतलब ये आपको देखना है कि आपके पास फैब्रिक कितना है, उस हिसाब से इसको आप आगे पीछे लगा सकते हैं, फ्रंट में लगा सकते हैं या बैक में लगा सकते हैं। और कुछ अगर डिजाइन देना चाहते हैं तो पूरा फैब्रिक लगा सकते हैं, और पीछे ब्लाउज में अलग अलग डिजाइन भी आते हैं। कंट्रास्ट में आप साड़ी के मैचिंग का डिजाइन भी दे सकते हैं। और ऐसे ही जैसे आप सिल्क के फैब्रिक के साथ करते हैं, मतलब ब्लाउजेस रेडी करवा सकते हैं, ऐसी कॉटन के फैब्रिक में भी ब्लाउजेस रेडी करवा सकते हैं, उसमें ज्यादा अच्छा लुक आएगा। और फिर आता है कि आपके पास ऐसे जो कॉटन के या फिर कोई भी ऐसा फैब्रिक है जो सॉफ्ट है या बहुत अच्छा सा है, मतलब छोटे छोटे हैं, उसका कुछ यूज नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि ये है प्रिंटेड में है या बहुत छोटे छोटे हैं और थोड़े से बचे, तो आप उनका क्या कर सकते हैं, आप कोई बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉयज बना सकते हैं, और या फिर कुशन बना सकते हैं, और उसमें फिलिंग या स्टफिंग वगैरह कर सकते हैं। उसमें फिल कर दीजिए छोटे छोटे से इनके टुकड़े करके ऐसे, या फिर इनको फोल्ड करके उसमें डाल देंगे और छोटे बहुत ही सॉफ्ट टॉयज भी रेडी हो जाएगा छोटा सा, या फिर आपका कुशन भी बच्चों के लिए रेडी हो जाएगा जो कि टॉयज की तरह ही होगा और वो अच्छा लगेगा और छोटा सा होगा, आराम से आप बना भी सकते हैं। बस ये है कि आइडिया लगाना पड़ेगा कि कैसे उसे डेकोरेट करें और उसे बहुत खूबसूरत कैसे बनाया जाए। भी गोल्डन कलर में या फिर कोई सिल्क का फैब्रिक है, जैसे ऐसे कुछ फैब्रिक आप लोगों के पास बच जाते हैं, और आपके पास कोई ऐसा दुपट्टा है जिसमें आप कुछ एजेस उसके या बॉर्डर को लेस से डेकोरेट करना चाहते हैं, तो इसमें भी ऐसे लंबे पीसेस काट के भी उसको डेकोरेट कर सकते हैं। इस ऐसी साड़ी के साथ भी कर सकते हैं। साड़ी में भी आप बॉर्डर बना सकते हैं, लेकिन आपको इसमें बहुत फिनिशिंग वर्क करना पड़ेगा, कि मतलब इसका जो ये फैब्रिक है उससे इतना अच्छे से फिनिशिंग वर्क करना पड़ेगा। इसमें चाहे तो कुछ लेसेस लगा सकते हैं या फिर कुछ मोती वगैरह लगा सकते हैं, उसकी डिटेलिंग दे सकते हैं। तो जैसे आप कोई भी आइटम बनाएं तो उसमें मोती वगैरह या लेस वगैरह का यूज जरूर करें। आप चाहें तो लेफ्ट ओवर फैब्रिक से क्विल्ट भी बना सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं फैब्रिक के, उनको जोड़ करके आप अच्छा सा सुंदर सा क्विल्ट भी बना दीजिए और एक बॉर्डर लाइनिंग दे दीजिए, और वो सुंदर सा क्विल्ट भी रेडी हो जाएगा आपके पास। और अगर आप कुछ भी यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बनाना चाहते हैं जो घर के लिए हैं, या कुछ वॉल हैंगिंग वगैरह के लिए भी आप इनको यूज कर सकते हैं लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स को। उसमें आप चाहें तो जैसे कि आपके पास कोई छोटे बच्चों के जो टॉयज वगैरह या कुछ ऐसे जो टैटू, कुछ टॉयज या कुछ टैटू, या आपके पास कुछ लेसेस या कुछ जैसे कि वुल होते हैं, या फिर आप कोई एम्ब्रॉयडरी के लिए ऐसे थ्रेड ले सकते हैं, कोई भी थ्रेड ले सकते हैं। जैसे कॉटन में आते हैं, नहीं तो ये सिल्क वाले थ्रेड भी ले सकते हैं, और उनको डेकोरेट करने के लिए इस टाइप के थ्रेड से, और ऐसे आपके पास कुछ छोटे छोटे पैचेस या ऐसे कुछ भी आपके पास बच्चों के लायक ऐसा कुछ पड़ा है तो उनको डेकोरेट करके बच्चों के लिए भी कुछ बना सकते हैं। नहीं तो डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं, उनके लिए वुल लीजिए और उसपे बहुत अच्छे से कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए आप थ्रेड भी ले सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल रहता है, तो थ्रेड लगा सकते हैं, और नहीं तो लेसेस लगा दीजिए। लेसेस तो आराम से मिल जाएंगे, कुछ बीड्स लगाइए और खूबसूरत सा वॉल हैंगिंग या फिर डेकोरेटिव आइटम्स अपने घर के लिए भी रेडी से हम किड्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीजें बना सकते हैं। उनके लिए सॉफ्ट टॉयज तो बताया मैंने कि आप बना ही सकते हैं, उसकी फिलिंग स्टफिंग कर ही सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें उनके फ्रॉक बना रहे हैं तो उसमें या तो आप उनका स्लीव्स बना सकते हैं, नहीं तो कोई फ्रिल देना चाहते हैं तो फ्रिल भी बना सकते हैं। और उसके लिए आपको थोड़ा सा वैसा ही फैब्रिक लेना होगा जो बच्चों के लिए अच्छा लगे और उसका फ्रॉक बनाने में, या फिर आप चाहें तो उसकी डोरी भी बना सकते हैं। बो बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं लेफ्ट ओवर फैब्रिक का, छोटे छोटे बो भी बना सकते हैं।
तो इस तरह से बच्चों की जो ड्रेसेस होती हैं उनको रेडी करने के लिए भी ये हमारे बहुत काम आते हैं। नहीं तो छोटे फैब्रिक्स के बटन बना सकते हैं, जो कि बटन्स होते हैं उन पे आप फैब्रिक्स का यूज करके उसको आप मार्केट में वो जैसे कि उसको आप बटन्स को फैब्रिक में लगा करके फैब्रिक बटन बनते हैं वो भी बना सकते हैं। फैब्रिक फ्लावर्स भी बना सकते हैं जो कि आपको डेकोरेट करने के लिए यूज हो सकते हैं, या तो फ्रॉक वगैरह में, या फिर आप चाहें तो अपने घर में डेकोरेटिव आइटम में भी यूज कर सकते हैं। फ्लावर बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स आप बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं पिक्चर्स में मैंने कैसे दिखाया है, तो यहाँ से कुछ आइडियाज आप ले सकते हैं। अगर आप कुर्ती बना रहे हैं, कोई अम्ब्रेला कुर्ती बना रहे हैं, या कोई ऐसी कुर्ती बना रहे हैं जिसका कि योक होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें भी थोड़ा सा आप, जैसे आपके पास कोई बहुत ज्यादा फैब्रिक बचा है, जैसे कि इतना फैब्रिक बच गया है जो कि काफी ही है, तो ऐसे में योक बना सकते हैं आप। टॉप का जो कि ऊपर का जो होता है टॉप का योक, उसको भी आप लेफ्ट ओवर फैब्रिक से बना सकते हैं। और नहीं तो स्लीव्स भी बना सकते हैं, कुर्ती के स्लीव्स बना सकते हैं, या तो अम्ब्रेला बना सकते हैं अगर ज्यादा फैब्रिक है तो, और नहीं तो फुल लेंथ की बना सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं स्लीवलेस कोई कुर्ती है तो उसमें आप कंट्रास्ट का भी दे सकते हैं अपनी स्लीव में, यहाँ पे स्लीव में भी लगा सकते हैं। नहीं तो लेफ्ट ओवर फैब्रिक को कुर्ती में तो अलग अलग तरीके से यूज कर ही सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट में आपको कि रेक्टेंगल और ये स्क्वायर या फिर ट्रायंगल में तो आप शेप दे करके बना ही सकते हैं। आप एसिमेट्रिकल जो कुर्तीज होती हैं उनमें भी आप यूज कर सकते हैं उसको, ऐसे लाइनिंग वगैरह में भी छोटे छोटे मतलब अलग अलग डिफरेंट कलर के फैब्रिक्स को यूज करके आप एक कुर्ती रेडी कर सकते हैं। और नहीं तो फिर अगर आप स्लीव्स में देना चाहते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं, कुर्ती के नीचे में भी दे सकते हैं, पतला सा बॉर्डर दे दीजिए, आराम से आपकी कुर्ती एक प्लेन कुर्ती है तो आराम से बहुत सुंदर सी कुर्ती बन जाएगी। थोड़ा सा अलग लगेगा, डिजाइनर भी लगेगा। और इससे आप स्लीव्स भी बना सकते हैं, जो कि आप अम्ब्रेला स्लीव्स, या फिर अगर कोई ऐसा स्लीव्स बनाना चाहते हैं जो थोड़ा सा कंट्रास्ट में रहे, आपके पास कुर्ती का फैब्रिक नहीं है तो अलग से अगर आपके पास लेफ्ट ओवर फैब्रिक है तो उसे मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं। छोटे छोटे हमारे पास अगर लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स बच गए हैं, जो फैब्रिक्स के पीसेस बच गए हैं और थोड़ा सा ज्यादा है, उससे हम पाइपिंग भी बना सकते हैं। अगर कोई ब्लाउज बना रहे हैं या कुर्ती बना रहे हैं या बच्चों की फ्रॉक वगैरह बना रहे हैं तो उसमें पाइपिंग देने के भी काम आ सकते हैं हमारे लेफ्ट। ये अगर आप कोई भी ड्रेस बनवा रहे हैं उसमें से कोई ऐसा फैब्रिक है जिससे कि बहुत सुंदर है, जैसे कॉटन वगैरह के फैब्रिक से भी आप मास्क भी रेडी करवा सकते हैं और मैचिंग का भी रेडी करवा सकते हैं। अगर आपके ड्रेस में से कोई ऐसा फैब्रिक बच गया है जिससे कि आप मास्क बनाना चाहते हैं तो मास्क भी रेडी करवा सकते हैं। जैसा कि आजकल कुर्ती प्लाजो सेट वगैरह के साथ मास्क आते हैं तो आप ऐसा घर पे भी रेडी करवा सकते हैं। लेफ्ट ओवर फैब्रिक से आप हेयर एसेसरीज भी बना सकते हैं, जैसे कि रबर बैंड हुआ, हेयर बैंड हुआ, और नहीं तो बहुत सुंदर सुंदर आपकी जो क्लिप्स आती हैं उसके ऊपर भी उसको ये जो ग्लू गन होता है उससे चिपका करके फैब्रिक से उसका ट्यूटोरियल देख करके आप हेयर एसेसरीज वगैरह भी रेडी कर सकते हैं बच्चों के लिए घर पे, अगर आपके पास टाइम है तो। आप अफ्रीकन ज्वेलरी भी लेफ्ट ओवर फैब्रिक से डिजाइन कर सकते हैं, नेकलेसेस बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप इयररिंग्स वगैरह भी बना सकते हैं, जो कि मैं पिक्चर में दिखा दूंगी आप लोग कैसे उसको रेडी कर सकते हैं। मेक श्योर कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।